गुड मॉर्निंग गाइस। मुझे ब्रांड लॉन्च करना चाहिए भी या नहीं, ये सेकंड थॉट तो मुझे पहले लाना चाहिए था, बिकॉज नाउ देयर इज़ नो टर्निंग बैक। क्योंकि अब हमारे ब्रांड के लेबल्स जो रेडी हो गए हैं। ये आपको बस लेबल्स लग रहे होंगे, बट फॉर मी दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ द विक्ट्री। अब यहाँ सिर्फ लेबल्स बन जाने से ब्रांड थोड़ी ना बन जाता है। काम करना पड़ता है दोनों, ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन। ब्रांड का काम तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन आपके पास भी एक काम है, हमें सपोर्ट करने का। इसे एक गुजारिश समझ लो, क्योंकि बिना आपकी सपोर्ट के तो ये ब्रांड लॉन्च होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो आज का डे हमारा स्टार्ट होता है 7 o'clock और हम जाते हैं अपने सैम्पल्स की खोज में, जहाँ पे हमें एक अच्छी सी इंस्पिरेशन मिल सके। और दिल्ली हाट से बेस्ट जगह क्या ही हो सकती है, ये मैंने भी पहले ही सोचा था। लेकिन दिल्ली हाट आईएनए घूमने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि बॉस बहुत मुश्किल है। थोड़ा सा मुझे एक टॉप पसंद आया था जो अभी आपको दिखाया, पर टॉप तो देखने भारी पड़ गए। मैं इसकी लोकेशन से इतनी ज़्यादा डेस्परेट हो गई, इतनी ज़्यादा इंस्पायर हो गई कि मुझे वहाँ के सामान देखने मिल गए। यहाँ पे बहुत क्यूट सा मिरर था यार, एकदम ड्रेसिंग टेबल टाइप का, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। मन तो कर रहा था इसे ख़रीद लो, पर फिर दिमाग में एक सेकंड थॉट आया कि इसका मैं करूँगी क्या। फिर हम अपने प्रोडक्ट्स के लिए इंस्पिरेशन ढूंढने चले गए, जहाँ पे हमें कुछ कुछ टॉप्स ठीक ठीक लगे जिसमें हम अपना टच डाल सकते हैं, उनको डिफरेंट बना सकते हैं। और कुछ कुछ टॉप हमें सो लगे, लाइक इतने कुछ खास नहीं लगे। तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई थी कि दिल्ली हाट आईने का इतना नाम सुना था, वहाँ पे ट्रेंडी चलते हैं, यूनिक डिज़ाइंस होते हैं, कुछ अलग होता है, हटके होता है। लेकिन दुकान दुकान भटकने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि बॉस ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस डिफरेंस होता है इनकी प्राइसिंग का। यहाँ पे बहुत महंगी चीज़ें मिलती हैं और सारी वही आपको जो जनपद सरोजनी नगर में मिल जाते हैं सामान, सेम वही प्रोडक्ट मिलता है, कुछ अलग नहीं होता। बस इनका जो रेट होता है वो बहुत हाई होता है। और फिर जब मैंने घूमा तो मुझे लगा कि यहाँ पे आना तो वर्थ इट था ही नहीं। फिर हम अपने नियर बाय मार्केट चले जाते हैं, दैट इज़ कमला नगर। सोचती हूँ वहाँ पे थोड़ा ढंग का सा सामान मिल जाएगा। पर कमला नगर में घूमने से पहले मैंने सोचा कमला नगर तो जा ही रहे हैं, पर उससे पहले क्यों ना वहाँ की कुछ फेमस चीज़ ट्राई की जाए। मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी। दिमाग में 100 ख्याल आ तो रहे थे कि जा रहे हैं यहाँ पे भी कहीं पोपट ना हो जाए, क्योंकि आईएनए में तो हो ही गया है। अब कमला नगर में भी पता नहीं वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। यही सोचते सोचते हम पहुँच जाते हैं गोपाल स्वीट्स कॉर्नर, क्योंकि यहाँ की जो कचौरी हैं, नहीं जो पूड़ी हैं, स्पेशली बेडमी पूड़ी, ये बहुत फेमस जगह है उसके लिए। और ये काफ़ी पुरानी भी है, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे ट्राई कर लिया जाए। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी भाई, एंड द बेस्ट पार्ट ये सब दुकान में ही बना रहे थे, पीछे से कोई बना के नहीं लेके आ रहा था। मतलब शॉप के अंदर ही ये सारी चीज़ें प्रिपेयर कर रहे थे। तो मैंने भी जाके एक ऑर्डर कर दिया, बेडमी पूरी। वेट करने लगी अपने ऑर्डर का, और ऑर्डर भी यहाँ पे काफ़ी टाइम में आ रहा था क्योंकि लोग पैक करवा करवा के ले जा रहे थे। पर मुझे तब मैंने रियलाइज़ किया कि यार इतना भी क्या ही स्पेशल है जो इतनी भीड़ लगी हुई है कि टोकन का नंबर भी इतना है। पर जब हमारे सामने प्लेट आई और जब हमने वो टेस्ट करी, तो भाई ये ऐसा लगा कि लाइन अगर लगा रहे हैं लोग तो सच में कोई रीज़न है इसकी लाइन लगाने का। वो है इसका टेस्ट, बहुत ही टेस्टी थी। फिर लगे हाथ मैंने गुलाब जामुन भी ऑर्डर करी थी, और जब इतना खा ही लिया था तो क्यों ना लस्सी भी पी ली जाए, क्योंकि गर्मी तो वैसे ही बहुत पड़ रही है। तो मैंने वहाँ पे लस्सी भी ट्राई की और लस्सी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। फिर मैं आ जाती हूँ थक हार के मायूसी शक्ल लेके अपने घर, जहाँ पे मैं देखती हूँ कि मम्मी लगा रही होती हैं महावर। और ये यहाँ पे इस दिन कुछ फेस्टिवल था और वहाँ पे महावर लगानी बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत शुभ मानी जाती है। तो और मम्मी को खैर शौक भी है, तो मम्मी लगवाती रहती हैं जब भी मम्मी का मन करता है। तो यहाँ पे महावर लगाई, और इनकी महावर को देख के मेरा भी मन कर जाता है कि यार मैं भी हाथों पे लगा लूँ, पर मैंने हाथों पे लगाई नहीं। मैंने कहा क्यों, तब तक आप ये देखो। ले। हमारे घर पे आया हुआ था भाई का लड़का, और ये छोटा सा लड़का वो सामने वाली दीदी का है, और ये बहुत ज़्यादा शरारती है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर मेरा मन करता है गोलगप्पे खाने का, क्योंकि हम वैसे भी मार्केट आ ही रहे होते हैं। तो मैंने मम्मी को बोला कि मुझे ये वाले गोलगप्पे खाने हैं, तो मम्मी ने कहा कि खा ले। फिर मैंने गोलगप्पे खाया, और ये गोलगप्पे मुझे इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं कि अगर यहाँ की पे आप इसकी 5 प्लेट भी लगा दोगे तो मैं पाँचों की पाँचों खा जाऊँगी। क्योंकि हमारे घर पे गेस्ट आए हुए हैं एक छोटे से, तो उनके लिए फिर हम समोसे लेके आते हैं।
हाँ, फिर हम समोसे एंजॉय करते हैं। और उसको कार्टून बहुत पसंद है भाई, वो पूरे दिन कार्टून देखते हैं मेरे भाई का लड़का। तो कार्टून दिखाते हैं उसको, और वो देखते देखते ही हम समोसे भी इंजॉय कर रहे होते हैं। समोसे देने के बाद फिर मैं लगा लेती हूँ अपनी प्लेट। और जिन छोटे मेहमान की मैं बात कर रही हूँ वो ये हैं, यही है मेरे भाई के लड़के, और ये हमारे ताऊ जी के जो बच्चे हैं उनके बेटे हैं। और नेक्स्ट डे हम जाते हैं भाई, इतना गंदा मौसम हो रखा होता है, लाइक ऐसा लगता है बादल बस अभी सर पे आने वाले हैं। मैं तो एकदम इतनी शॉक्ड हो जाती हूँ। और अब ये खा पी के भाई इतना टंच हो चुके होते हैं कि ये सो जाते हैं। और यहाँ पे मैं अपनी चाय पी रही होती हूँ, क्योंकि मुझे समोसे खाने के बाद चाय मैंडेटरी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।